हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ियामास एकेडमी। अब तक हमने पढ़ा है स्पीड को जब डायरेक्शन मिलती है तो वो वेलोसिटी बन जाती है, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या बन जाती है, वो एक्सीलरेशन। ओके, आइए देखते हैं एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन, उसके यूनिट्स वी आर गोइंग टू सी नाउ। हमारे नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, डायग्राम पे मत जाइएगा, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग्स, कंसेप्ट समझिए। बचपन में हम सभी ने ये राइड पर बैठा है, दिस स्लाइड। ओके, अब इसी स्लाइड से हम हमारा नया कंसेप्ट एक्सीलरेशन समझेंगे। यहाँ पे हम होते हैं रेस्ट पोजीशन पे। ओके, फिर हम यहाँ से स्लाइड करते हुए एंड में आते हैं, और यहाँ पर आकर भी हम रेस्ट पोजीशन पर आ जाते हैं। ओके, वी स्टॉप हियर। व्हाट हैपन्स इन अ मिड वे? यहाँ पे क्या होता है, हमारी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पे हम रेस्ट पोजीशन पर है, then it changes here, then it becomes it increases, and then at the end it stops. So here we see that there is a change in the velocity. So you know what does this known as? This is called as acceleration, which is our next topic. When there is a change in the velocity, we call it as acceleration. Acceleration की definition मैंने आपको क्या बताई? Change in velocity. Okay? Change का मतलब क्या होता है कि पहले कोई चीज़ थी और अब वो बदल गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से द कलर ऑफ़ योर ड्रेस हैज़ चेंज्ड, व्हाट डज़ दैट मीन? कि आपके ड्रेस का कलर पहले डार्क ब्लू था और जो अब लाइट हो गया है। ओके, द सेम हैपन्स विद वेलोसिटी। वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी होती है और फाइनल वेलोसिटी होती है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन वेलोसिटी। अब तक हमने देखा था, सिर्फ वेलोसिटी देखा था v। ओके, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी चेंज हो गई तो उसमें क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, हम यही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, जो पर्सन है, तो यहाँ पे उसने स्लाइडिंग स्टार्ट करने से पहले जो उसकी वेलोसिटी होगी, ऑब्वियसली वो तो एट रेस्ट पोजीशन पे था, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो हुई, लेकिन वो वेलोसिटी कौन सी होगी? इनिशियल वेलोसिटी, जब उसने स्लाइडिंग स्टार्ट की। ओके, तो इसे हम कहेंगे इनिशियल। और जब वो यहाँ पे स्लाइड होके यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में आ गया तो ये होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी। अगर हम यही एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई? ज़ीरो, और फाइनल वेलोसिटी भी क्या हुई है? ज़ीरो। तो आइए देखते हैं एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। एक्सीलरेशन के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे स्मॉल a। हमने क्या कहा है? व्हाट इज़ एक्सीलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी। दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मैंने फाइनल वेलोसिटी क्यों ली है पहले, इनिशियल वेलोसिटी क्यों नहीं लिया है? क्योंकि हमें पता है कि फ़ाइनल की वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इनिशियल वेलोसिटी, और अगर ज़्यादा नहीं होगी तो क्या होगा वो भी हम आगे देखेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे v, और इनिशियल वेलोसिटी के लिए सिंबल यूज़ होगा u। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन, दैट इज़ टू से v माइनस u अपॉन t, और इसकी यूनिट होती है, याद रखिएगा, मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। याद रखिए यूनिट्स पर मार्क्स होते हैं, अगर आपने यूनिट्स नहीं लिखी तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। सो एक्सेलरेशन, द फॉर्मूला इज v माइनस u अपॉन t एंड यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन के टाइप। इसके भी दो टाइप होंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जिस तरह हमने मोशन में देखा था, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो इसी तरह हम देखेंगे एक्सेलरेशन में। यूनिफॉर्म मोशन क्या था कि जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर हो, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का मीनिंग हमने क्या देखा है, चेंज इन वेलोसिटी। ओके, सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स वेलोसिटी इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, व्हेन द वेलोसिटी चेंज इन अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम लिख सकते हैं। डेफिनेशन, दैट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if the velocity changes by equal amounts in equal time intervals, then we can say that the object is in uniform acceleration. When the velocity change by unequal amount in equal time interval, the object is said to be in non-uniform acceleration. And what would be our second point of difference is about graph. Okay, when we plot velocity time graph, remember in motion we have drawn the graph of distance against time. Okay, so here we are going to plot the graph velocity upon time. Okay, so when we draw or when we plot the graph velocity against time, so we will get a straight line. Okay, in uniform acceleration, the same thing which was already there in non-uniform motion, that we will get a zigzag line or a curve. So same thing happens over here, that in non-uniform acceleration either we will get a zigzag line or a curve. Okay, so this is the second point of differentiation. When we plot a graph of velocity against time, so we will get a straight line in uniform acceleration, and when we plot a graph of velocity against time in non-uniform motion, so either we will get a zigzag line or a curve. In our next session we are going to learn about equations of motion and how we can represent it graphically. ज़ियामास के वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं तो, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको नए वीडियो सेंड कर सकें।